हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी थ्री फेज के एमसीबी बॉक्स में टाइमर स्विच कैसे लगाते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग, सेटिंग, कनेक्शन, वायरिंग कैसे किया जाता है कहीं पर भी। जैसे यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिए, थ्री फेज का लाइन है, जैसे 3 फेज और एक न्यूट्रल, और टोटल यहाँ पे 12 सर्किट है सिंगल पोल का हमारा, जो सिंगल फेज का लाइन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सभी जगहों पे। तो इसके अंदर कनेक्शन कैसे हुआ है, कितने लोड पे कौन सा एमसीबी या कितने एम्पेयर का कौन सा सामान किस लिए लगाया गया है, किस तरह से ये काम करता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा एमसीबी बॉक्स और इसके अंदर हम लगाएंगे सभी चीज़ों को। ये हमारा मेन वायर है और ये हमारा ब्रांच वायर है, या कह सकते हैं सर्किट वायर है। जितना ब्लैक है वो न्यूट्रल है और रेड, येलो, ब्लू 3 फेज है जो कलर में है हमारा यहाँ पे सर्किट। टोटल ब्लैक न्यूट्रल है। और इसके अंदर जो बॉडी अर्थ का वायर है वो ग्रीन है यानी हरा है, तो वो क्लियर है। और ये टोटल सर्किट 1.5 स्क्वायर mm का है। और जो यहाँ पे मेन वायर है हमारा 2.5 स्क्वायर mm है। अगर यही सिंगल फेज होता तो 4 mm कम से कम लगाना पड़ता है हमें, लेकिन 3 फेज है तो हर फेज पे यहाँ पे लोड बट जाएगा, इसलिए आपका 2.5 स्क्वायर mm से हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूट्रल वायर है इसको हम थोड़ा सा यहाँ केबल टाई इस तरह से लगा करके वायर को इकट्ठा करेंगे और सबसे पहले इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक ही न्यूट्रल लिंक है, कोई आरसीसी भी नहीं लगा है, जिसकी वजह से किसी तरह का फॉल्ट हमारा क्रिएट नहीं होगा। इसलिए सभी न्यूट्रल लिंक के अंदर हम न्यूट्रल जो भी सर्किट का वायर है उन सब का यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं और ये कनेक्शन करने के बाद आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन करते समय थोड़ा सा इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, फुल टाइट कनेक्शन होना चाहिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, केबल टाई लेते हैं और जो मेन हमारा लाइन इनपुट वायर है इनके अंदर हम यहाँ पे केबल टाई को लगा देते हैं। और इसके बाद आगे की प्रक्रिया या हम कह सकते हैं आगे का वर्क जो है वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केबल टाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग कर देंगे। उसके बाद सिंगल पोल की एमसीबी लेंगे 4, और ये चारों जो है 4 जो सर्किट है रेड कलर का हमारा, उसके अंदर यहाँ पे हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे इस तरह से खोलते हैं, इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से दूसरा वाला हम कर रहे हैं। इसी तरह से नॉर्मली जो सिंगल पोल का एमसीबी किसी भी एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे कनेक्शन करना है। बस यहाँ पे इसका जो मेन कंट्रोल होगा उसका जो कंट्रोलिंग प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो कॉन्टैक्टर और टाइमर स्विच के हिसाब से होगा कि टाइम टेबल अनुसार हमारा चालू हो बंद हो, जो भी टाइम हम सेट करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ रेल पत्ती या कह सकते हैं एमसीबी बॉक्स का एमसीबी चैनल जिसमें लॉक किया जाता है उसके अंदर लॉक कर दिए। इस वायर को थोड़ा साइड में इस तरह से दबा देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे 2 एमसीबी और लेंगे। और ये जो भी एमसीबी है हमारा 6 एम्पियर यानी 6 एम्पियर का एमसीबी है टोटल सर्किट, यानी यहाँ पे 12 एमसीबी हम लगाएंगे। 12 का 12 एमसीबी 6 एम्पियर का है, क्योंकि ये सेपरेट जो भी लाइट है हमारा उन सब के अंदर गया है और कुछ लाइट लूप हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लोड नहीं है। इसलिए यहाँ पे आपका 6 एम्पियर का एमसीबी है। आपका एमसीबी एम्पियर कुछ भी हो सकता है, यानी कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी कनेक्शन सेम इसी तरह से होगा लोड के हिसाब से, कोई भी वायर का साइज या एमसीबी का साइज या कोई भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल लगाया जाता है। तो यहाँ पे 4 एमसीबी हमने कनेक्शन कर दिया, येलो यानी पीला कलर का जो सर्किट है उसके अंदर। अब इसके बाद ये ब्लू कलर का वायर जो है इस तरह से निकालते हैं बाहर साइड और यहाँ पे 4 एमसीबी लिए हैं और इसके अंदर डाल करके यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे, जिससे हमारा जो ब्लू का जो सर्किट है 4 वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 2 हो गया है तो ये तीसरा हम कर रहे हैं, इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से कनेक्शन करेंगे और इसी तरह से सेम इसके अंदर हम डाल करके कनेक्शन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन इसके अंदर। और इस तरह से जो भी हमारा फेज वायर था सर्किट का एमसीबी से जो कनेक्शन करना था सिंगल पोल, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। केबल टाई से इस तरह से केबल टाई लगा रहे हैं और जो एक्स्ट्रा है उसे कटिंग कर दिए। बॉडी अर्थ का वायर सबसे पहले इकट्ठा करके छील लेंगे और एक वायर
हमें लेना है मेन से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हम निकाल लेते हैं बैक साइड, क्योंकि इस साइड से हमारा वायर थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, इसलिए इस साइड से ले करके आएंगे और इसको भी छील करके इसके साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद टेप लगा देंगे, क्योंकि इस एमसीबी बॉक्स में अर्थ का जो कनेक्टर लिंक होता है वो नहीं है, अगर आता तो उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद मेन एमसीबी हम लिए हैं यहाँ पे टीपीएन यानी 4 पोल का, और इसके अंदर मेजरमेंट करके वायर को कट कर देंगे और उसके बाद वायर को यहाँ पे छीलेंगे और इसके अंदर हमें कनेक्शन करना है। सबसे पहले अच्छी तरह से वायर को छील लेंगे, थोड़ा सा वायर को मोड़ करके ट्विस्टेड बना लेंगे। ट्विस्टेड बनाने के बाद इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले रेड यानी फेज का हम कनेक्शन कर रहे हैं, और ये आपका 4 पोल का एमसीबी है डायरेक्ट एफपी, यानी इसके अंदर एन नहीं है, न्यूट्रल का कोई आइसोलेटर नहीं है, तो किसी भी साइड न्यूट्रल कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेड, येलो, ब्लू 3 फेज का कनेक्शन किया। इसके बाद ये लास्ट में हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर रहे हैं या न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें करना है कनेक्शन। इसके लिए सबसे पहले लेंगे कॉन्टैक्टर, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा कंट्रोल होगा और टाइमर स्विच के माध्यम से। तो यहाँ पे हम लिए हैं सबसे पहले एक न्यूट्रल वायर जो आपका 2.5 mm का है, और एक वायर 1 mm के लिए हैं, साथ में जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे न्यूट्रल जहाँ से आउटपुट होगा एमसीबी में, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। ये जो है हमारा ये डायरेक्ट कनेक्शन हमारा हो जाएगा कॉन्टैक्टर के अंदर, यानी इनपुट आउटपुट। यहाँ पे ध्यान रहे 40 एम्पियर का हमारा ये कॉन्टैक्टर है, 32 एम्पियर का लोड है। कॉइल इसका 240 वोल्ट का है, 230 220 लिखा है, तो समझिए सिंगल फेज आपको देना है, न्यूट्रल की जरूरत है। अगर यहीं पे 415 रहता तो न्यूट्रल से हम वायर नहीं निकालते, किसी 2 फेज से निकालते हैं। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल इसके अंदर हम कनेक्शन कर रहे हैं 4 पॉइंट यानी 4 पोल का है, अगर 3 पोल रहता तो हम फिर न्यूट्रल डायरेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे फिर इसके बाद ब्लू लिए हैं और ब्लू कलर का वायर इसके अंदर डाल रहे हैं, जहाँ से हमारा ब्लू ऊपर आउटपुट हो रहा है। सामने सामने फेज होना चाहिए, कोई फेज गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे डालेंगे और इसके अंदर इस तरह से डालने के बाद कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। जो येलो फेज है हमारा, यहाँ पे एमसीबी के अंदर इस तरह से कनेक्शन करेंगे। एमसीबी से हमारा आउटपुट हुआ और ये वायर हमारा कॉन्टैक्टर के अंदर लाइन इनपुट होगा। तो चलिए इसके अंदर हम डालते हैं इस तरह से। यहाँ पे डाल देने के बाद अब इसके आगे चलिए हम क्या करेंगे, रेड कलर का वायर लेंगे, लेकिन साथ में एक mm का वायर लेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए एक न्यूट्रल फेज चाहिए, तो इसके अंदर हम डाल दिए और इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन कर लिए। तो इस तरह से 4 पोल का एमसीबी का इनपुट और आउटपुट कनेक्शन कंप्लीट है। बस इस वायर को हम कॉन्टैक्टर के अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। जैसे इसके अंदर डाल दिए और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर दिए। अब 2 वायर बचा है हमारा, इसके अंदर थोड़ा केबल टाई चलिए एक लगा देते हैं। एमसीबी से जो आउटपुट हुआ है 4 पोल का मेन एमसीबी से, उसके अंदर एक ब्लैक एक रेड हमारा बचा है न्यूट्रल फेज 1 mm का। इसका कनेक्शन यहाँ पे समझना है, यही मेन आपका पार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉन्टैक्टर से जो आउटपुट होगा 4 एमसीबी जो है हर फेज का, उन सब के अंदर यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। जैसे 4 को एक साथ लूप कर दिए, जो फोर्क टाइप कनेक्टर कहें या फेज लिंक कहें, इसके थ्रू, और इसमें एक वायर डाल करके और उसके बाद कॉन्टैक्टर के अंदर इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। तो ये रेड फेज से जो एमसीबी का सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके आगे फिर हम लेंगे जो एक फोर्क टाइप कनेक्टर जो कहते हैं या फेज लिंक है, 4 एमसीबी जो ब्लू फेज का सर्किट है उसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर एक वायर भी लेंगे। ब्लू फेज के लिए ब्लू कलर रहे तो बेटर है, नहीं तो एक कलर का भी आप मार्किंग करके कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कलर बाई कलर हमारे पास उपलब्ध है तो कलर बाई कलर वायर लगा रहे हैं, ये बेटर रहता है। इसके अंदर मेजरमेंट कर लिए, कॉन्टैक्टर के अंदर जहाँ से हमारा ब्लू फेज आउटपुट होगा इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो येलो फेज आउटपुट होगा इसके अंदर कोई हम यहाँ पे जो फोर्क टाइप कनेक्टर या कहें फेज लिंक वो नहीं, सिर्फ यहाँ पे कुछ वायर का टुकड़ा लिए हैं और 3 वायर को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद थोड़ा इसको अच्छी तरह से इस तरह से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद किसी एक एमसीबी के अंदर इस तरह से डालेंगे और इसके अंदर हम कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे एक एमसीबी के अंदर तो हमारा आ गया लाइन। अब इसके बाद ये 3 वायर है, तीनों वायर को यहाँ पे अच्छी तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ करके बना लेंगे और 3 जो और एमसीबी हमारा येलो सर्किट है उसके अंदर इस तरह से इनपुट लाइन दे देंगे, जिससे हमारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो 12 हमारा एमसीबी था सिंगल पोल का, इसके अंदर इनपुट लाइन भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद हमें कनेक्शन क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे टाइमर स्विच का कवर यहाँ पे खोलेंगे, इसे निकालेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले इस वायर को क्या करते हैं, इस साइड निकालते हैं और उसके बाद मेजरमेंट करेंगे टाइमर स्विच के अंदर। सबसे पहले फेज लाइन हम पावर का दे रहे हैं, यानी टाइमर स्विच चलाने के लिए। तो इसका कनेक्शन करेंगे जहाँ पे पावर होता है, ये फर्स्ट में यहाँ पे फेज लाइन इनपुट हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल ये वायर है ना, ये लेकर आएंगे कॉन्टेक्टर के पास और कॉन्टेक्टर के कॉइल के अंदर कनेक्शन करेंगे। लेकिन इसको कट किए हैं, साथ में एक वायर जोड़ लिए हैं, हमें लूप करना है, टाइमर स्विच को भी न्यूट्रल लाइन देना है। तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर के कॉइल को दे दिए न्यूट्रल लाइन, क्योंकि उसको न्यूट्रल चाहिए तब वो काम करेगा, फेज भी चाहिए, वो कमांड काम करेगा, टाइमर स्विच से फेज देंगे। कैसे, सबसे पहले टाइमर स्विच के अंदर फेज दिए हैं और इसके बगल में न्यूट्रल, ये टाइमर स्विच को पावर मिल गया इसका टाइमर चलने के लिए। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन है जो 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे हमें वायर का कनेक्शन करना है, 5 नंबर खाली रखना है, यानी 3 और 4 को यूज करना है। येलो कलर का 1 mm का एक वायर लिए हैं और यहाँ पे 4 नंबर में कनेक्शन कर रहे हैं और इसका दूसरा जो वायर का पॉइंट है इसका कनेक्शन करेंगे हम यहाँ पे कॉन्टेक्टर के कॉइल के एक जो पॉइंट खाली है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लिए हैं और इसका कनेक्शन करेंगे 3 नंबर पे, या हम कह सकते हैं कॉमन जहाँ पे लिखा है वहाँ पे। और इसका कनेक्शन करने के बाद फेज वायर जो है टाइमर स्विच के अंदर इसको खोलेंगे, इसी के अंदर इसको डालेंगे, साथ में फेज वायर को भी डालेंगे, ऐसा नहीं कि अलग रह जाए, और इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। अब यहाँ पे समझिए किस तरह से कनेक्शन हुआ है। सबसे पहले 4 पोल की MCB से न्यूट्रल वायर आया है, कॉइल के अंदर यहाँ पे लूप करके आ गया है टाइमर स्विच के अंदर, फेज जो है डायरेक्ट आया है हमारे टाइमर स्विच में और यहीं से लूप करके चला गया है कॉमन के अंदर यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से येलो कलर निकल करके चला गया है हमारे कॉन्टेक्टर के कॉइल के अंदर। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक वायर हमारा बचा है न्यूट्रल वायर, उसकी कनेक्शन करने के बाद हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह से काम करता है। यहाँ पे कॉन्टेक्टर जो है उसके थ्रू आपका न्यूट्रल लिंक के अंदर एक वायर को बस यहाँ पे जोड़ देना है। इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे हमने पावर दे दिया है, जैसे कॉन्टेक्टर हमारा कमांड यहाँ काम कर गया, टाइमर स्विच जो है यहाँ पे स्विच ऑन है, जैसे ऑफ में जाएगा तो कॉन्टेक्टर का कमांड हमारा छोड़ देगा और देखिए यहाँ पे छोड़ दिया। तो इस तरह से एक स्विच भी ऑन करके हम चाहे तो कमांड यहाँ पे दे सकते हैं। तो अपने ज़रूरत अनुसार टाइम टेबल को आप सेट कर लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं एनालॉग टाइमर स्विच का सेटिंग कैसे होता है, प्रोग्रामिंग कैसे होता है, तो उसका सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपको एंड स्क्रीन पे दिखाई देगा, वहाँ पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने लाइन को चालू कर दिया, किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं है और प्रॉपर तरह से हमारा काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कहीं पे भी इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर 3 फेज लाइन के अंदर।